नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवेली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। इशिका किचन से कॉफी का मग लेकर आई। आपकी कॉफी? पर फिर आहान को वहां ना देखकर वो आसपास चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन आहान वहां कहीं नहीं था। यहां अपने कमरे में आहान सिगरेट के कश ले रहा था। उसके चेहरे पे जो गुस्सा था वो अब एक हद तक कम हो चुका था। तभी उसे दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनाई दी, पर उसके कमरे में होगा कौन, वो भी इतनी रात को। यह सोचकर आहान आगे बढ़ा, पर इशिका को देखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। इशिका ने आहान के मुंह से लगी सिगरेट देखी, फिर उसने नजरें आहान के कमरे में डाली तो उसका कमरा काफी बड़ा लग रहा था। बीचों बीच एक बड़ा सा बेड था, लेकिन जिसके दोनों साइड पे टेबल लैंप लगी थी। बेड के राइट में एक ड्रेसिंग टेबल और लेफ्ट में बेड से काफी दूरी पे एक बड़ा वार्डरोब था, जिसके सामने ही थोड़ी दूरी पर काउच सेट था। पूरा रूम लाइट शेड का था, एकदम ठीक ठाक था, लेकिन इशिका की नजरें उसके रूम में मौजूद सिगरेट के धुएं पर गई। आहान ये देख रहा था। उसने सिगरेट मुंह से निकाली और तुरंत पलटकर गहरी सांस छोड़ी, फिर सिगरेट बुझाकर डस्टबिन में डाल दी। इशिका ये देखकर वही दहलीज पे खड़े होकर बोली, वो आपके लिए कॉफी बना दी थी, उसने बहुत ही धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर आहान उसकी ओर पलटा और इशिका के पास आकर उसने कॉफी का मग लिया और पलटने लगा। तभी इशिका बोली, सुनिए। उसके इतना कहते ही आहान के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो इशिका की तरफ घूमा, पर उससे नजरें नहीं मिला रहा था। उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा था, जो नोटिस करने के बाद इशिका शांत से बोली, यह गुस्सा अगर मेरे यहाँ होने से है तो सॉरी, पर मुझे लगा आप रोज कॉफी पीते हैं, बस इसीलिए आ गई। फिर आहान ने कॉफी का मग देखते हुए कहा, थैंक यू। इशिका की नजरें आहान की सूनी आंखों में थम सी गई थी। दोनों खामोशी से खड़े थे। फिर इशिका ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आपको कुछ कहने का हक नहीं है, फिर भी कह रही हूं सॉरी, पर यह मतलब सिगरेट मत पिया कीजिए। इशिका ने डरते डरते अपनी बात पूरी की। आहान की नजरें कॉफी की मग से हटकर इशिका के चेहरे पर चली गई। वो नजरें झुकाए हुए बोल रही थी। वही इशिका को डर लग रहा था। आहान पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। यह सोचकर उसने पलकें उठाई। जैसे ही आहान से उसकी नजरें मिली, उसने नजरें झुका ली और डरते डरते बोली, आपके लिए यह सही नहीं होगा सिगरेट पीना, मैंने इसलिए कहा। इतना कहकर इशिका तुरंत वहां से चली गई। आहान बस जाती हुई इशिका को देख रहा था। वो सीधा अपने कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। आहान तब तक उसे देखता रहा जब तक उसने दरवाजा बंद किया। फिर उसने कॉफी का मग मुंह से लगाकर एक सिप लिया। इशिका की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वहीं इशिका भी अपने कमरे में आ चुकी थी। उसे बार बार आहान के होठों से लगी सिगरेट वाली सूरत नजर आ रही थी। उसके आंखों में सूनापन और चेहरे पे गुस्सा इशिका को बेचैन कर रहा था। अगली सुबह गायत्री जी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब इशिका किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ी होकर उनको देख रही थी। उसके मन में बार बार आहान की कल रात वाली बात चल रही थी। अंदर आकर इशिका उनके पास खड़ी हुई और उसे देखते ही गायत्री जी मुस्कुराई। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? आंटी जी कुछ पूछूं आपसे? इशिका ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा तो गायत्री जी बोली, पूछा ना। वो कल रात वो मतलब सिगरेट। इशिका ने टूटे फूटे शब्दों में इतना ही कहा था, पर तभी गायत्री जी के हाथ रुक गए। वो इशिका की ओर देखकर बोली, आहान की बात कर रही हो ना? इशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके मासूम से चेहरे को देखकर बोली, हाँ, सिगरेट शराब सब पीता है, इसलिए उसे नहीं पसंद कोई उसके कमरे में आए। पर आंटी जी वो ऐसे क्यों हैं? इतना गुस्सा क्यों करते हैं? और ये सिगरेट और शराब तो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है ना?
तभी तो पीता है। इशिका उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। गायत्री जी ने अपनी नमी छिपाते हुए कहा, बेटा उसकी जिंदगी में जो सूनापन उसने बना लिया है, उसके बाद काम, अकेलापन, गुस्सा, शराब, सिगरेट, यही सब बचा है। मेरा आहन तो 2 साल से कहीं खो गया है। उनकी आवाज में एक दर्द था। इशिका कुछ और पूछती उससे पहले ही आरव की आवाज आई, मॉम, ब्रेकफास्ट हो गया क्या? हाँ, अभी लाई, गायत्री जी ने गैस बंद करते हुए कहा। इशिका अब भी आहन के बारे में सोच रही थी। आहन उसके लिए एक मिस्ट्री बनता जा रहा था। कभी गुस्सा, कभी केयरिंग, कभी शांत, कभी अपनी माँ और दादी का सम्मान करता, तो कभी अपने पापा से बड़े बदतमीजी से बात करता। और ये 2 साल पुरानी बात, ये क्यों है ऐसे? बाबा जी अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, इशिका परेशान सी अपनी आप में ही बोली। आज का पूरा दिन आहन बिजी शेड्यूल के कारण इशिका को इग्नोर कर रहा था, लेकिन सही वजह तो कल रात वाली बात थी। वहीं इशिका के दिमाग में आहन से जुड़ी बातें घूम रही थी। शाम को इशिका आरव के साथ घर जा रही थी तो अचानक उसे कुछ सूझा। उसने एकदम से सवाल किया, आप एक बात बताओ, आप जब काम करते ही नहीं तो ऑफिस क्यों आते हो? आपके लिए, आरव फ्लर्टी अंदाज में बोला और उसकी ये बात सुनकर इशिका हंस पड़ी। वहीं एक पिलर के पीछे आहन ये सब सुन रहा था। उसके फेस पर अपने आप डार्क एक्सप्रेशंस आ गए। वो तेज कदमों से आने लगा। उसको देखते ही आरव और इशिका सबका गए, पर वो उन दोनों को ही इग्नोर करते हुए चुपचाप से अपने केबिन की तरफ जाने लगा। भाई आप घर मां को बता देना, मैं नहीं आऊंगा। पीछे से ही इतना कह के आहन आगे बढ़ गया। इशिका और आरव बस उसे जाते हुए देख रहे थे। पर ये घर नहीं आएंगे तो? केबिन में उन्होंने अपना एक छोटा सा बेडरूम बना रखा है, जहां उनके लिए बेड से लेकर उनके कपड़े तक सब अवेलेबल है, आरव ने कहा तो इशिका शांत हो गई। आहन अपने केबिन में आ गया। उसने दरवाजा बंद करते ही कुछ गहरी सांसें लेते हुए अपने ब्लेजर के बटन खोलने लगा। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने कल रात की सारी बातें घूमने लगी। उसने एक गहराई हुई आवाज में कहा, नो आहन, नो, वो लड़की मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। उसने इतना कहा ही था, तभी एक बार फिर इशिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके गुस्से से अपना हाथ दरवाजे पे मार दिया। शी इफेक्ट्स मी, वाई शी इफेक्ट्स मी। आज रात को आहन घर नहीं आया, जिससे गायत्री जी के मन में हलचल सी मची हुई थी। वो घर के आंगन में परेशान सी चक्कर काट रही थी। तभी आते हुए राजवीर जी बोले, बेवजह परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं ना आहन की इस हालत की वजह, तो क्यों वो सब? आपको भी लगता है ना कसूर हमारा ही है? राजवीर जी के इतना कहते ही गायत्री जी शांत हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह गए। वो एक छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गई गायत्री जी। आहन अपनी जिंदगी बेवजह बर्बाद कर रहा है, राजवीर जी ने गंभीरता से कहा। फिर वो शांत सी आवाज में बोले, चलिए सो जाइए, वो नहीं आएगा। फिर गायत्री जी और राजवीर जी वहां से चले गए, पर एक तरफ खड़ी इशिका ये सब सुन रही थी। फिर अगले दिन आहन के केबिन में आने की परमिशन लेकर इशिका अंदर आई। उसने देखा आहन की नजरें लैपटॉप पर थी, पर वो चुप थी। मिस कपूर, आपको कुछ कहना है या महज आप मुझे देखने यहां खड़ी हैं? आहन ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा। उसकी बात सुनकर इशिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके मन में यही सवाल था, आहन ने जब उसे देखा ही नहीं तो उसे कैसे पता कि वो वहां है? पर आहन से कुछ भी पूछने की हिम्मत तो उसमें बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी प्यारी सी शांत सी आवाज में कहा, सर, मुंबई की जमीन आपको देखने जाना होगा। ओके, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। आहन ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा तो इशिका वहां से जाने लगी। तभी आहन ने उसे रोका। स्टॉप मिस कपूर। उसके इतना कहते ही इशिका रुक सी गई।
उसकी धड़कनें बढ़ गई। अब उसने क्या किया? इशिका ये सोचने लगी, पर उसे अब तक समझ नहीं आया कि उसने पलटकर धीरे से कहा, यस सर, बी रेडी इन 20 मिनट्स। आहन ने इशिका की ओर देखकर कहा तो इशिका ने सवाल किया, फॉर वाई सर? आपने अभी कहा ना मुंबई की जमीन देखने जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेंशन करना होगा कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। बाकी अब आप क्लियरली समझ गई होंगी। आहन ने बिना किसी भाव के कहा, पर उसकी बातें सुनकर इशिका के चेहरे पे घबराहट आ गई। मुंबई जाना, जमीन देखना और फिर फाइनल करना और उसके बाद आना, हाय रब्बा, पूरा दिन लग जाएगा। बाबा जी, पर पूरे दिन में इस मिस्टर खड़ूस दी गुस्सासुर के साथ कैसे रहूंगी? इशिका अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। उसको ऐसे खुद से बात करते देखकर आहन की दोनों आईब्रोज जुड़ गई। उसने सख्त आवाज में कहा, मिस कपूर, आप समझ गई मैंने क्या कहा? यस सर, यस सर, इशिका ने घबराए हुए तुरंत कहा, पर अब भी उसके मन में वही सवाल थे जो अभी उसने खुद से किए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? देखते हैं अगले नए वीडियो में। तब आपको यह लव स्टोरी कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।